कल के दिन जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग आई थी, सभी लोगों को यह लग रहा था कि यहां से मार्केट और नीचे जाएगा और सभी लोग शॉक्ड थे क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां से मार्केट ऊपर होगा, ट्रेंड जो है वो यहां से रिवर्स करेगा, एफआईज वापस बाय करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एफआईज ने कल के दिन भी हैवी सेलिंग करी थी और मार्केट डाउन आई थी और एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि अब यहां से जो है वो मार्केट फर्दर 1000 या 500 पॉइंट डाउन जा सकता है। और सभी लोगों ने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन को शॉर्ट साइड की पोजीशंस में क्रिएट किया था। एंड आज के दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी 2% से ज्यादा ऊपर एंड निफ्टी 1% से ज्यादा, एंड सभी शॉर्ट सेलर के स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए। तो ऐसा तो क्या हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, सारी चीजों के बारे में इन डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से एंड हम हैंडल कर रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा का फंड्स। और आप अभी भी चैनल में अगर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इस चैनल के एक एक वीडियो में मैंने ट्राई करी है आप सभी लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाने की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से, तो हम ग्लोबल मार्केट्स का ओवरव्यू ले लेते। तो कल के दिन ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से पस्त थे, थोड़ी बहुत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी ग्लोबल मार्केट्स में, ठीक है, दैट इज यूएस मार्केट। अब अगर आप एशियन मार्केट्स की बात करो तो एशियन मार्केट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव संकेत थे। तो हमारी भी जो ओपनिंग हुई थी गिफ्ट निफ्टी से, वो भी आप अगर यहां पे देख सकते हो कि वो काइंड ऑफ ब्रेक इवन के आसपास हम ओपन हुए थे। यहां पे दोनों साइड पे जहां पे एरो मार्क्ड है वहां पे मेरी बाई साइड की पोजीशंस जो थी वो हमने बनाई थी। और सेम टाइम पे हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी किया था कि यहां से हम जो है वो लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना रहे हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को जाके चेक कर सकते हो। अब हुआ क्या कि ओपनिंग के टाइम हम साइडवेज हो गए, यहां से मार्केट जो वो गिर रहा था एंड जितने भी लोग बाई साइड के व्यूज को लेके बैठे थे या जो भी लोग बाई साइड की पोजीशन बनाने का सोच रहे थे, शायद उस लोगों ने अपने व्यूज चेंज कर लिए। सी यहां पे आपको एक चीज देखनी और समझने की जरूरत है कि जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है और उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, तो शायद यहां पे ये हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज हैं, डीआईज हैं, वो आपका कहीं ना कहीं व्यू चेंज कर रहे हैं। जब आपका सारा व्यू चेंज हो जाएगा तब जाके वो अपनी पोजीशंस बनाएंगे। यहां पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर लेट्स से मुझे 1 लाख करोड़ की पोजीशंस बनानी है मार्केट में सेल साइड की, बट सामने 1 लाख करोड़ के बायर्स अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ऐसी कुछ पॉजिटिव न्यूज मार्केट में फैलानी पड़ेगी जिससे कि बायर्स आए, तब मैं सेल कर सकता हूं। तो सेम टाइम पे आज भी ऐसा हुआ, मार्केट कल गिरी, सबने अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई और आज मार्केट विद इन लास्ट के 1.5 घंटे में मार्केट जो वो 2% से ज्यादा ऊपर, सेम टाइम पे निफ्टी की बात करो तो 1% से ज्यादा ऊपर। अब ये रैली क्यों आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखो, ऐसा माना जा रहा है कि यूएस का इलेक्शन कल है और कल आफ्टर इलेक्शन 4 से 5 घंटे में रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप सर जो है वो जीतते हैं, तो फिर ऐसा होगा कि मार्केट, यूएस मार्केट में एक रैली देखने मिलेगी। सेम रैली जो है वो हमें इंडियन मार्केट से भी देखने मिलेगी, बिकॉज यूएस इज अ मदर मार्केट, उसको सारे मार्केट्स फॉलो करते हैं, तो वो सभी के लिए अच्छा है। तो इसी रीजन की वजह से आज लास्ट में जो है वो बाई साइड की पोजीशंस बनाई है एंड इसी की वजह से हमें एक बड़ी रैली जो है इंडियन मार्केट्स में देखने मिली। और मैंने बहुत सारे रीजन फाइंड करने की ट्राई करी, बहुत सारा डेटा देखा, बट और मुझे कोई रीजन नहीं लगा। जस्ट यही रीजन था जिसकी वजह से, बिकॉज देखो इलेक्शन आज है और हमारे यहां पे जब रात, मतलब हमारे यहां के जब 7 बजते हैं तब वहां पे मॉर्निंग होती है, 9 बजते हैं, 9 साढ़े 9 बजते हैं। तो बेसिकली वहां पे अब मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड आफ्टर इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन होता है उसके 4 घंटे के बाद ही रिजल्ट्स पब्लिश हो जाते हैं, वहां पे थोड़ा फास्ट है। और अगर जो कंपटीशन है वो नेक टू नेक है तो फिर थोड़ा बहुत टाइम ले लिया जाता है इलेक्शन रिजल्ट को पब्लिश करने में, बट थोड़े से टाइम में रिजल्ट जो है वो आ जाते हैं। और ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सब आएंगे और उसकी वजह से पिछले ईयर्स में ये देखा गया है कि मार्केट ने रैली करी है, इसी की वजह से ये बाई साइड की रैली आई है। अब हमारी पोजीशंस में आज क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत अच्छे खासे लॉस में हम निकल गए, ओनली एंड ओनली 28,000 रुपीज का लॉस। ये मेरा अभी तक का सबसे कम लॉस है जब से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। आज हमने जो रिस्क लिया था दैट इज 2 लाख
एंड 2 लाख या 1.5 लाख, एंड जिसपे हमने कैपिटल यूज किया था अराउंड 3 करोड़, और उसके ऊपर हमारा 0.01% का लॉस हुआ है, दैट इज एक्सेप्टेबल। अब फ्यूचर्स अकाउंट जो कि इंटरेस्टिंग है, एक टाइम पे मुझे 3 लाख रुपए का लॉस दिखा रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 14 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, और हम हमारी पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी करके गए हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी फ्यूचर्स एज वेल एज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में लॉन्ग साइड की पोजीशंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अभी तक हमने सेल नहीं किया है, करंट ये पोजीशंस दोनों लॉन्ग रनिंग है, तो यहां पे हमें 14 लाख रुपीस समथिंग का प्रॉफिट है। अब ये तो हो गया बेसिकली आज का मार्केट, आज का डेटा एंड एवरीथिंग। अब हम बात करते कि कल के दिन हमें एज अ इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर क्या अप्रोच रखना चाहिए मार्केट्स में। अब लेट्स से अगर कल के दिन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करूंगा कि जो कि मार्केट में एक छोटी सी रैली कैप्चर करने के लिए आते हैं। तो आप सभी लोगों का जो व्यू है वो बेसिकली डिपेंड होगा ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर कि आज के दिन ग्लोबल मार्केट रात को किस तरीके से क्लोजिंग देते हैं। जिस तरीके से हमें ग्लोबल मार्केट से क्लोजिंग मिलेगी एंड सुबह सुबह हमारे पास इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, वो देखने के बाद हमें पोजीशंस बनानी है। अगर लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो फिर थोड़ी बहुत इंडियन मार्केट्स में भी एक अपसाइड की रैली जो है वो एक्सेप्टेबल है, कि हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एक अपसाइड की रैली हो सकती है। अगर ट्रंप साहब नहीं आते तो शायद हमें एक डाउन साइड की मूव इंडियन मार्केट्स में निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो ये तो बेसिकली ग्लोबल क्यूज हो गए जो कल आने वाले हैं, जिसके ऊपर सारी चीज डिपेंड है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें पोजीशन बनानी। तो यहां पे आप एक मेजर रेजिस्टेंस देख रहे हो कैश स्पॉट चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के 52,351 के, कि जहां पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 टाइम मार्केट्स वहां से 2 बार मार्केट वहां से गिरा है, तो इट मींस इस लेवल के आसपास मार्केट जो वो सस्टेन नहीं करा। अगर इस लेवल के आसपास हमें 15 मिनट के कैंडल में स्टार्टिंग में 930 945 पे क्लोजिंग मिलती है, फिर हम एक अप साइड की रैली जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आफ्टर 12 भी हमें यहां पे एक क्लोजिंग मिल जाती है, फिर हमें आप समझ लो 52,900 या 53,000 तक की एक रैली जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट अगर गिरता है तो सिंपल हमें 51,700 एंड जो 60 के लेवल्स हैं, अगर उसके नीचे मार्केट आता है तो फिर वहां से एक डाउन साइड की रैली एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं टिल 51,100 तक। तो ये व्यू था बैंक निफ्टी का इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एक स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको क्या करना चाहिए। यहां पे सिंपल मैंने रेड लेवल मार्क कर दिया है, ग्रीन लेवल मार्क कर दिया है। लेट्स से कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहां से एक अपनी बाई साइड की पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसपे हमारा सिंपल टारगेट हम 54,000 तक का रख सकते हैं, जिसपे हम सिंपल स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं 50,800 या 900 तक का। और अगर ये नीचे के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं इस मंथ में लेट्स से 50,500 के, देन हम एक डाउन साइड की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 48,000 या 47,000 तक। जहां पे देखो दो रेजिस्टेंस है, एक तो 49,800 के आसपास है, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, स्टिल नीचे यहां पे आप देख सकते हो टिल 47,500 तक। तो ये एक स्विंग ट्रेडर के लिए मेरे ओवरव्यूज थे, स्विंग ट्रेडर के लिए मेरा व्यू था। अब हम निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो आज के दिन भी निफ्टी मुझे थोड़ा सा वीक लगा कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, बिकॉज कहीं ना कहीं दूसरे सारे सेक्टर्स ने निफ्टी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना बैंक निफ्टी आज चली है। तो बैंक निफ्टी अगर हम बाय करने की भी सोच रहे हैं तो बैंक निफ्टी इज अ मच गुड ऑप्शन, राइट, बिकॉज वो अभी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब अगर निफ्टी की बात करें एज अ इंट्राडे ट्रेडर तो हमारे पास पोजीशंस निकल के आती है कि कल आज के दिन के जो हाई एंड लो है, राइट, वो अगर हाई ब्रेक होते देन वहां से हमें एक 100 पॉइंट की रैली अपसाइड की एक्सपेक्ट कम कर सकते हैं, और अगर लो ब्रेक होता है आज का देन हम एक डाउन साइड की रैली जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। व्हाट इफ अगर स्विंग ट्रेडर के लिए क्या है, स्विंग ट्रेडर के लिए आप यहां पे मान के चलो कि अभी जो बाई साइड की पोजीशंस हैं वो निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 24,500 या 24,700 ब्रेक करने के बाद हमें एक 25,200 के या 26,300 के लेवल्स जो है वो कहीं ना कहीं ये लेवल्स को ब्रेक करने के बाद हमें दिखेंगे।
और सेम टाइम पे अगर आप शॉर्ट सेलिंग की बात करो तो वो तो मैंने यहां पे क्लियरली लेवल मेंशन किया है कि अगर 23,800 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन फिर हमें 23,376 के लेवल जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। अब यहां पे देखो दो तीन सिचुएशंस होती है कि व्हाट इफ अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो शायद मार्केट अगर बहुत बड़े गैप के साथ ओपन होता है फिर हमें हड़बड़ी के साथ कोई भी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ है एज पर द डेटा कि जब भी बहुत बड़ा गैप अप हुआ है लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट नीचे आ जाता है, और जब भी बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तब वापस मार्केट वहां से रिकवर करती है, बिकॉज सभी लोगों को पता चल गया है, सभी लोगों के पास रीजन आ गया है फॉर द बाय एंड सेल, तो उसका बिल्कुल रिवर्स होगा। तो ये दो चीजें का हमें ध्यान रख के चलना है। बट कल का मार्केट जो है वो मेनली यूएस मार्केट के इलेक्शन के डेटा के ऊपर निर्भर है। अब एफआईआईज की बात कर लेते कि एफआईआईज ने आज क्या करा है। अगर आज के भी आप डेटा देखो तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, यहां पे अभी जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है, बट मैं आप सभी लोगों के लिए डेटा दिखा देता हूं, एफआईआईज डीआई डेटा फ्रॉम एनएससी। तो हम यहाँ पे एफआईआईज एंड डीआईएस का डेटा जो है फ्रॉम एनएससी देख लेते। तो आज के दिन भी इतनी बड़ी रैली में मैं तो शॉक्ड था कि आज के दिन भी एफआईआईज ने 2500 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके सामने डीआईएस ने 3000 करोड़ की बाइंग करी। यहां पे आप देख सकते हो 5 नवंबर का डेटा है ये। तो एफआईआईएस अभी भी नेगेटिव है, डीआईएस कहीं ना कहीं मार्केट को लेके पॉजिटिव है। तो डीआईएस का व्यू बाई साइड का है, एफआईएस का व्यू तो जो एफआईएस फॉरेन प्लेयर्स हैं उसका व्यू नेगेटिव है। अब हम एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है कल के दिन तक या आज के दिन जो ट्रेंड रहा वो पॉजिटिव है, बुलिश है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो मोस्ट ऑफ द स्टॉक इज इन ग्रीन, राइट। तो काइंड ऑफ एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमें ग्रीन साइड की एक मूवमेंट एक्सपेक्ट करने की बात बता रहा है। अब हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हो तो सारे जो कॉल राइटर्स हैं वो शिफ्ट हो गए पुट की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो चेंज इन ओआई अराउंड 1,35,000 का है, और उसके सामने टोटल ओआई अभी भी कॉल साइड पे। तो शायद से एक साइडवेज व्यू जो है वो ऑप्शंस का बन रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, राइट। और अब इसके सामने मैं बैंक निफ्टी का डेटा अगर आपको शो करूं तो बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू बन रहा है। इंट्राडे में शायद हमें कल के दिन एक गैप अप या पॉजिटिव रैली देखने मिल सकती है, बट ओवरऑल जो व्यू है पर्टिकुलर दिस वीक का वो बेसिकली साइडवेज है, ये ऑप्शंस का डेटा बता रहा है। तो अब हमारे पास डेटा आ गया कि प्राइस का डेटा मैंने आपको मेनली बता दिया कि वो बेसिकली ग्लोबल माइक्रोज न्यूज के ऊपर डिपेंड है कि कौन कल विनर होता है। ऑप्शंस का डेटा बेसिकली साइडवेज बता रहा है, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो बेसिकली बेरिश व्यू में अभी भी है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो शेयर करना चाहता हूं कि यूएस मार्केट में क्या रिटर्न हुए हैं S&P 500 के, जो कि सबसे बड़ी इंडेक्स है वर्ल्ड की। जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी से बना है, इसी तरीके से S&P 500 जो है वो वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज से बनता है, और वो सबसे बड़ी इंडेक्स है। यहां पे आप देख सकते हो कि जिस साल इलेक्शन था, पहले तो प्री इलेक्शन का डेटा देख लेते हैं कि जब जब इलेक्शन हुआ है तो उस प्री इलेक्शन क्या हुआ है। तो प्री इलेक्शन के ये रिजल्ट्स हैं। जैसे समझ लो अगर 2020 में इलेक्शन है तो अक्टूबर मंथ में इलेक्शन है, तो अक्टूबर मंथ से पहले मार्केट के क्या रिटर्न रहे। एक तो वो रिटर्न है, ये यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो यहां पे 1%, 4%, 12%, -34%, फिर 1%, -2%। तो ये तो बेसिकली लेहमन ब्रदर के क्राइसिस थे, और यहां पे एक और इवेंट हुई थी जिसकी वजह से मार्केट इतना डाउन आ गया था। अब इलेक्शन ईयर में कितना रिटर्न मिला यहां पे आप देख सकते हो। तो एवरेज इलेक्शन ईयर में 10% का रिटर्न मिला है, एंड आफ्टर इलेक्शन क्या हुआ है, दैट इज 9.8%। तो ये बेसिकली यूएस मार्केट का डेटा था कि जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तब क्या होता है। तो आई होप आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, ना कहीं आपको सीखने में और समझने मजा आया होगा। अगर आपको लंबे वीडियोस पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए और भी इससे छोटे वीडियोस क्रिएट करने की ट्राई करूंगा, बट इसी तरीके से सीखते रहिए और एक सक्षम बनिए, खुद से एक अच्छा ट्रेडर बनिए। और मैं तो तहे दिल से आप सभी लोगों को हेल्प कर रहा हूं। और प्लीज 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 अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या वीडियो आपको अच्छे भी लगते हैं, मेनली ये हो सकता है कि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, बट स्टिल मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स जो है वो पढ़ता हूं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो कमेंट्स करना कभी मत भूलना। जैसा भी आपको वीडियो लगे दिल खोल के कमेंट्स करो, आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। टिल देन keep learning, keep growing, and keep making money from the stock market. Thank you so much. Good day. Bye bye.